आज का जो टॉपिक है वो ये कि हम लिखना जानेंगे कि किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स का नाम लिख सकें। मैंने कुछ नेमोनिक्स बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे करके मैंने याद किया है वैसे ही अगर आप भी उन नेमोनिक्स को याद रखेंगे तो फिर आप पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स का नाम आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को लिखने का। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक हालांकि ये बहुत ही आसान है, सभी लोगों को लगभग जनरली याद रहता ही है। तो ये है ली ना की रब से फरियाद, ये एस ब्लॉक का यानी कि ग्रुप 1 का ये एलिमेंट है 7। अब आते हैं ग्रुप 2 में एस ब्लॉक में ही, और ये स्टार्ट होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो ये हो गया एस ब्लॉक, यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। अब आते हैं डी ब्लॉक में। एस ब्लॉक बहुत ही आसान है, ये लगभग सभी लोगों को याद रहता है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब उसके बाद आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जैसे कि सभी जानते हैं कि 10 ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। तो चलिए आइए पहले उसके लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 ग्रुप पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके उन सब में एलिमेंट्स भरेंगे, है ना। मैंने कुछ नेमोनिक्स बनाए हैं, आप अगर उन नेमोनिक्स को याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सभी डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट का नाम आप लिख पाएंगे। तो अब 10 ग्रुप बना लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक की भी एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे। तो चलिए आते हैं, ये है सबसे पहला डी ब्लॉक, जिसे कि हम लोग 3D सीरीज भी कहते हैं। तो ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और जिंक। और इसका जो नेमोनिक्स है वो ये है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। इसके बाद आते हैं 4D सीरीज में। तो 4D सीरीज में है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा, है ना। ये हो गया 4D सीरीज। अब आते हैं 5D सीरीज में। तो 5D सीरीज है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। अब आते हैं 3D सीरीज 4 5। अब ये आते हैं 60 सीरीज। यहाँ पर है ये एक्टिनम है, एक्टिनम को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो एक्टिनम को आप लिख लेंगे। उसके बाद एक जो मैथ्स के एक बहुत ही फेमस टीचर हैं जिनका नाम है कि RD शर्मा, तो उस पर मैंने यहाँ पर ये नेमोनिक्स लगाया है। और आइए चलिए देखते हैं उसी नेमोनिक्स के आधार पर अब हम 6D सीरीज के डी ब्लॉक के एलिमेंट का नाम लिखने की कोशिश करेंगे। तो RD शर्मा बुक है मैथ्स के डिजाइन, मैथ्स के डिजाइन रहेंगे कंफ्यूजन, है ना। RD शर्मा बुक है मैथ्स के डिजाइन रहेंगे कंफ्यूजन। एक्टिनियम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर RD शर्मा बुक है मैथ्स के डिजाइन रहेंगे कंफ्यूजन, है ना। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। फिर ला हफ्ता
वरना रे उधर इधर पिटाई होगी, पिटाई और होगी। और फिर आर डी शर्मा बुक है मैथ्स के डिजाइन कंफ्यूजन, है ना। अब आते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में भी 6 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक। तो चलिए पहले कॉलम बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये आखिरी वाला ये 6, है ना। लेकिन यहाँ पर सारे ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 और हमें बनाने पड़ेंगे। ये रहा, तो ये रहा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। और ये सबसे आखिर में जो है यहाँ पर 7 पीरियड है ना। तो चलिए अब ये तो हो गया 12वां ग्रुप। अब 13वां ग्रुप, 13वां ग्रुप जो होता है वो होता है बोरॉन फैमिली। तो बैगन आलू कमला इन थैला, है ना। यहाँ तक तो सबको याद है, इसको भी लिखेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। बैगन आलू गमला इन थैला, और ये यहाँ पर होता है NH, जिसे बोलते हैं नाइहोनियम, है ना, निहोनियम इसे बोलते हैं। फिर बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। फिर कार्बन, तो यानी कि काशी गए संत प्रभु फ्लाइट से, है ना। काशी गए संत प्रभु फ्लाइट से। और ये Fl जो होता है वो होता है फ्लेरोवियम, है ना। और ये Fl जो होता है वो होता है फ्लोरम फ्लेरोवियम और नाइहोनियम। और फिर है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। तो ना पास आ सब भी, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में, है ना। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। बैगन आलू गमला इन थैला नाइहोनियम, है ना। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड और Fl से फ्लेरोवियम, है ना। और फिर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक और ऐसे करके बिस्मथ। और ये Mc मतलब कि मॉस्कोवियम, है ना। तो ये बहुत ही आसान है। अब आते हैं बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन O स्टाइल से तेल पॉलिश लवली, है ना। O स्टाइल से तेल पॉलिश लवली Lv, यानी कि ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम और Lv का मतलब लिवरपोवियम, है ना, लिवरपोवियम। यानी कि F ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश लिवरपोवियम, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश लवली, है ना। अब आते हैं ग्रुप नंबर 17 पर, जो कि हमारा हेलोजन फैमिली है। तो हेलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और ये होता है ES, जिसे बोलते हैं टेनिसिन, है ना। यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, है ना। बहुत ही आसान है। और ये ग्रुप नंबर 18 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी ग्रुप, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप पीरियड या ब्लॉक निकालना है, तो आपको ये जो नोबल गैस है ये तो बिल्कुल भी मतलब कि एकदम जुबान पर होना ही चाहिए। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ऑर्गेनेसॉन, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ऑर्गेनेसॉन। और इसका जो नेमोनिक्स है वो है हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रंग ओरिजिनल। हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रंग ओरिजिनल, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रंग ओरिजिनल, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन
और ऑर्गेनेसॉन। तो ये आपका इधर हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, है ना। अब आते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक यानी कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट दोनों में होते हैं। तो मैं पहले ही घेरा बना लेता हूँ और उसके बाद फिर एक एक करके सारे एलिमेंट को इन घेरे में लिखने की कोशिश करेंगे जो मैंने नेमोनिक्स बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप भी उन नेमोनिक्स को अगर याद रखेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप सभी का नाम लिख पाएंगे, है ना। तो 14 होते हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऊपर वाला लेंथेनाइड होता है और नीचे वाला एक्टिनाइड होता है ना। लेंथेनाइड जो है वो हमारा 58 से लेकर के 71 तक होता है ना। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक होता है। और एक्टिनाइड जो होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक होता है ना। तो चलिए आइए देखते हैं नेमोनिक्स के आधार पर लेंथेनाइड को लिखने की कोशिश करते हैं। हालांकि लेंथेनाइड के लिए मैंने कोई नेमोनिक्स नहीं बनाया है, मैंने लेंथेनाइड को बस ऐसे ही सीधा जैसे कि उनका जो नाम है उस प्रकार से ही उसको लिखा है। तो सबसे पहले लेंथेनाइड में आता है सीरियम। सीरियम को लिखते हैं सीई से। फिर आता है प्रेसोडाइनियम जिसको कि बोलते हैं पीआर। फिर आता है नियोडाइनियम जिसको कि एन डी से लिखते हैं। फिर आता है प्रोमीथियम यानी कि पीएम। फिर आता है सेमारियम यानी कि एसएम। फिर आता है यूरोपियम ईयू। फिर आता है गैडोलिनियम जीडी। फिर आता है टर्बियम टीबी। फिर आता है डाइप्रोजियम डीवाई। फिर आता है होल्मियम एचओ। फिर आता है इर्बियम ईआर। फिर आता है थोलियम ईएम। फिर आता है यट्रिबियम YB। और सबसे लास्ट में आता है ल्यूटेटियम यानी कि LU। तो मैंने इसका कोई नेमोनिक्स नहीं बनाया है लेंथेनाइड का, मैंने बस ऐसे ही नाम से याद रखा है। जैसे कि सीरियम हो गया, प्रासियोडाइमियम हो गया, नियोडाइमियम हो गया, प्रोमीथियम, सेमारियम, है ना, यूरोपियम, गैडोलियम और सबसे लास्ट में ल्यूटेटियम, है ना। तो लेंथेनाइड जो है वो 58 से लेकर के 71 तक होता है। अब आते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइड जो है वो एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक होता है। तो सबसे पहला जो एक्टिनाइड होता है, एक तो ये देखिए यहाँ पर लेंथेनम और एक्टिनम है ना। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो गलती कर बैठते हैं कि लेंथेनम और एक्टिनम भी जो है वो एफ ब्लॉक में है, जबकि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसको करेक्ट करके ये कर सकते हैं कि वो डी ब्लॉक में। तो चलिए आइए लिखते हैं एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड जो है वो 90 से लेकर के 103 तक होता है। तो चलिए आइए लिखा जाए। सबसे पहले होता है थोरियम जिसे कि TH से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है प्रोटेक्टियम PA, है ना, प्रोटेक्टियम होता है। फिर यूरेनियम U। फिर होता है नेपच्यूनियम NP। फिर होता है प्लूटोनियम PU। फिर होता है अमेरिसियम AM। फिर क्यूरियम CM। फिर बर्कीलियम BK। फिर कैलिफोर्नियम CF। फिर आइंस्टीनियम ES। फिर होता है फर्मीनियम FM। फिर फर्मीनियम के बाद होता है मेंडेलिवियम MD। फिर होता है नोबिलियम NO। और फिर सबसे लास्ट में होता है लॉरेंसियम LR, है ना। तो इसको आप ये हालांकि एक्टिनाइड थोड़ा सा याद करना आसान है लेंथेनाइड के कंपैरिजन में। तो इसको मैंने ये लिखा था कि थारे पाछे, हरियाणवी में पाछे मतलब कि पीछे, थारे मतलब कि तुम्हारे, यानी कि थारे पाछे यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम UNP, है ना। थारे पीछे यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम AC AM AC BC। फिर EF। फिर मेडोना लड़की, है ना। थारे पीछे AC BC EF मेडोना लड़की। थारे पाछे
यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, हम AC, BC, EF, मैडोना लड़की। थारे पीछे यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, AC, BC, मैडोना लड़की, यानी कि थोरियम, प्रोटेक्टियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, फिर क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, फिर मेंडेलोवियम, और फिर नोबेलियम और लॉरेंसियम। तो आप एक्टिनाइट को तो बहुत ही आसान से याद कर सकते हैं। थारे पाछे यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, AC, BC, EF और मैडोना लड़की। मैडोना को MD, NO और लड़की। तो मैंने पूरे ही पीरियोडिक टेबल को बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि अगर आपको इन सब के नेमोनिक्स याद है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। है लीना की रब से फरियाद, है ना, ये ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 2 हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर आते हैं D ब्लॉक में, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नी क्यों जलाती हो। फिर 4D सीरीज में यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा, है ना। फिर ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ये 5D सीरीज हो गया। 6D सीरीज एक्टिनम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर RD शर्मा बुक है मैथ डिजाइन और कंफ्यूजन, मैथ डिजाइन कंफ्यूजन, है ना, मैथ डिजाइन रहेंगे कंफ्यूजन, ये हो गया 60 सीरीज। फिर P ब्लॉक में है बोरॉन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नायोनियम, है ना। तो बैगन, आलू, गमला, इन, थैला, NH नहीं है, है ना। फिर काशी गए संत प्रभु फ्लाइट से। फिर नाम न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। फिर ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लवली। फिर कल बाहर आई आंटी टेनेसी, है ना, टेंशन में। और फिर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ओग्नेसॉन, ये है। या फिर हीरा, जो मैंने अभी आपको बताया, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रंग ओरिजिनल, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रंग ओरिजिनल। और ये बहुत ही आसानी से आप पूरे के पूरे 118 एलिमेंट का नाम याद रख सकते हैं। कई बार आपसे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे कि ये ग्रुप नंबर आपका ये जो 12वां है, इससे पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि D ब्लॉक का होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अगर आपको ये याद है तो आप तुरंत यहाँ से जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सब का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि ये क्वाइनेज मेटल है, क्वाइनेज एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 11, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्वाइनेज मेटल, क्वाइनेज एलिमेंट कहलाता है। तो अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल पूरा याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप एकदम डायरेक्टली दे सकते हैं। और खासकर ये जो पीरियड नंबर 7 है, खासकर यहाँ से NH से लेकर के ऑग्नेसॉन तक, नाइहोनियम से लेकर के ऑग्नेसॉन तक, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछते हैं, है ना। तो आपको पूरा याद होना चाहिए। और खासकर मैं D ब्लॉक के बारे में कहूंगा, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये D ब्लॉक। तो ये आपको ग्रुप वाइज तो याद होने ही चाहिए, पीरियड वाइज भी आपको याद होने ही चाहिए, है ना। पीरियड वाइज मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको ये पूरा याद रहेगा तो आप आसानी से ग्रुप वाइज भी इसे याद कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।